हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। आज की वीडियो के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि हमें नोट सेट के लिए किस स्ट्रेटजी का हमें यूज़ करना है, जिससे हमारा क्या होगा, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है नोट सेट क्लियर करने के लिए हमारा एम्स के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हम वर्क कर सकें। तो हम इसमें 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन सी बुक का यूज़ करना है। सेकंड हम बात करेंगे हमें कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। थर्ड हम बात करेंगे हमें किस टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करना है। जैसा कि आप देखते हैं आजकल पूरा हम यूट्यूब पे या फिर हम आजकल इंस्टा पे भी देखते हैं, हर तरह की वीडियोस आ रही हैं हमें नोट सेट के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको बुक का यूज़ करना ही करना है। ढेरों बुक्स हमारी नर्सिंग की हैं। अब इसमें भी हमें कन्फ्यूज़न होती है हम कौन सी बुक का यूज़ करें, क्योंकि सबसे पहले आपका बेसिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना ही चाहिए। अगर एक बार आपका कंसेप्ट जो है थ्योरी के लिए क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप अपना उस कंसेप्ट को यूज़ करके अपना जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज में है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। अब बुक्स भी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी बुक्स आ रही हैं। पीआर यादव आ रही है, टारगेट हाई आ रही है, एनक्लेक्स आ रही है, या फिर अभी नर्सिंग नेक्स्ट प्रिपरेशन की भी बुक है, नर्सिंग नेक्स्ट लाइव की भी, और मिशन हाई की भी परिचारिका बुक्स काफ़ी सारी आ रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीआर यादव और टारगेट हाई के लिए। उनको पीआर यादव के क्या है, 2 पार्ट्स हैं, जिसमें एक में प्रॉपर थ्योरी दी गई है, सेकंड के अंदर आपका टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो थ्योरी के लिए आप पीआर यादव या फिर टारगेट हाई को यूज़ कर सकते हो, वो बेस्ट है। उससे क्या होगा, आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैंने टारगेट हाई परचेज कर लिया था और अपना उसका मैं सोल्व करती थी, जो जो मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे उनका। तो आप भी उसी तरह क्या कर सकते हैं, अपना पीआर यादव और टारगेट हाई से अपना बेसिक कंसेप्ट जो है वो सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टारगेट हाई में भी क्या दे रखा है, हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक और टॉपिक वाइज भी। तो थ्योरी को क्लियर करने के बाद आप बुक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप जा सकते हैं नर्स एनक्लेक्स की बुक के लिए, या फिर अभी मिशन परिचारिका भी काफ़ी है, मतलब उसका वेटेज काफ़ी है। उसकी बेस्ट चीज़ ये भी है कि हर एक क्वेश्चन के नीचे रैशनल भी है और लास्ट में कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हैं। मैंने खुद ने ये एक परचेज़ किया था, मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इसका काफ़ी अच्छा रहा कि मतलब मैंने भी इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, उसके बाद सिंगल लाइनर जो पॉइंट्स थे वो भी थे, आप क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा बुक्स के लिए। सेकंड हम बात करते कोचिंग के लिए। अब मार्केट के अंदर ऑनलाइन कोचिंग्स भी हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी हैं। क्या मैं कोचिंग लूँ कि नहीं लूँ, ये एक बहुत बड़ा माइंड में क्वेश्चंस है जो क्लिक करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने नर्सिंग पास आउट किया तो मैंने भी सोचा कि कोचिंग लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मैंने बुक स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने सोचा कि कोचिंग के लिए ट्राई करते हैं, तो मैंने कंसेप्ट आरएनए से 1 मंथ के लिए कोचिंग लिया था। देन लॉकडाउन लग गया था तो कोचिंग बंद हो गया था। उसके बाद मैंने अपना सेल्फ स्टडी किया बिना किसी कोचिंग के। तो अगर आप अपना पीआर यादव टारगेट हाई बुक से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको सच में कोचिंग की नीड नहीं है। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मॉक देंगे, लाइव टेस्ट देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एक प्रैक्टिस जो है वो अप लेवल पे आ जाएगा। ये था कोचिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा रहता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, नेगेटिव मार्किंग पे भी इफेक्ट आता है। तो टेस्ट सीरीज बेस्ट है। मैंने भी टेस्ट सीरीज लिया था और मैं क्या करती थी, एक पेपर लेती थी, उस पर 200 तक नंबर डाल के टाइम लगा के, जितने टाइम का नोट सेट होता है उतने ही क्वेश्चन उस टाइम में सोल्व करती थी। उससे क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी
अच्छे से हो जाता है और आप कंप्लीट पेपर को थ्रू कर पाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ है, कंसेप्ट स्टार की है, टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ भी है, देन नर्सिंग नेक्स्ट लाइव की टेस्ट सीरीज़ भी है, मिशन हाई की भी टेस्ट सीरीज़ है और कंसेप्ट स्टार्स की भी टेस्ट सीरीज़ है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, उसमें आपको देखना है जो क्वेश्चंस हैं वो जब आप कर रहे हो तो लाइव टेस्ट भी होना चाहिए। जब आप सोल्व कर लेते हो आपकी रैंक भी आती है उसमें, ओवरऑल जितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ली, जितना अटैम्प्ट किया, तो टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो 6000 तक की और आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप ले रहे हो तो उसको आप पूरा नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं करना है। आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो उस पर रेगुलर टेस्ट देने हैं और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप वो भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। उससे भी आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न का आइडिया हो जाता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए कि हमें कौन सी बुक का यूज़ करना है कि नहीं करना है, कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज़ कौन सा यूज़ करना है और टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कैसे करना है। आप उसमें टाइम होता है, लाइव टेस्ट भी होता है, सब आपको देना है अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं, क्योंकि उससे आपकी ओवरऑल रैंक निकल के आती है और नेगेटिव मार्किंग का भी पता लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो अप हो जाता है।